हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में वैदिक सांस्कृतिक एवं सभ्यता। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी वन लाइन वाइज क्वेश्चन के रूप में आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और साथ साथ जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये जो है पार्ट 2 होगा, हम पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। वो ये थ्योरी है, ये है वन लाइन वाइज क्वेश्चन के रूप में। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वेद को। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वेद को। वेद का संकलन करता है कौन है? तो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास है। महर्षि द्वैपायन वेद व्यास है। वेदों की संख्या कितने है? तो 4 है। वेदों का क्रम क्या है? वेदों का क्रम क्या है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थार्थवेद है। यह वेदों का क्रम है। वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी और क्या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी या त्रयी वेद त्रयी कहते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को। आगे क्या है? तो देखिएगा, एक मिनट देखिए, सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितने? तो 10 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल ऋग्वेद को समर्पित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। दशराग युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। दशराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो पारुशनी नदी के किनारे। पारुशनी नदी के किनारे। देखते हैं आगे क्या। तो देखिएगा, वेद और वेदों के ब्राह्मण एवं उसके उपवेद। देखिएगा ऋग्वेद के उपवेद हैं यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, अर्थार्थवेद का उपवेद है शिल्प वेद। क्या? तो शिल्प वेद। लेकिन देखिएगा, ऋग्वेद के अंतर्गत तैतरीय और कौशिकी आती है। यजुर्वेद के अंतर्गत शतपथ और तैतरीय आते हैं। सामवेद के अंतर्गत पंचविश और जैमिनी आता है। अर्थार्थवेद के अंतर्गत गोपथ आता है। क्या आता है? तो गोपथ आता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। चार्वाक के लेखक हैं चार्वाक हैं। योग के लेखक पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के लेखक कपिल हैं। न्याय दर्शन के लेखक गौतम हैं। पूर्व मीमांस के लेखक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांस के लेखक बादरायण या कनाद हैं। आगे क्या? बादरायण हैं। वैशेषिक दर्शन के लेखक कनादिया उलूख हैं। कनादिया उल्लेख। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे, मैं कवि हूँ मेरे पिता वैद्य हैं। मैं कवि हूँ मेरे पिता वैद्य और मेरी माता चक्की चलाते हैं। या कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णन है? तो 9वां मंडल में। 9वां मंडल में है। चार वेद को क्या कहा गया है? चारों वेद को क्या कहा? तो संहिता। चारों वेद को संहिता कहा गया है। ऋग्वेद के किस संयुक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में। भारतीय संगीतों का आदि ग्रंथ सामवेद है। भारतीय संगीतों का जनक सामवेद को कहा जाता है। कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख यथार्थवेद में मिलता है। कहाँ? तो यथार्थवेद में मिलता है। क्या? तो यक्ष संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो यजुर्वेद से रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विवाह विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो यथार्थवेद में मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? लवहर्ष एवं उग्रसाव को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितने? तो 8 है। पुराणों की संख्या कितने? तो 8 है। देखिएगा, पुराण से संबंधित वंश। पुराण देखिए, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन की जानकारी मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है। तो एक मिनट देखिए, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? धर्मशास्त्र।
किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है? तो मनुस्मृति को। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शूल्ब सूत्र हैं। वैदिक साहित्य में सम्मिलित हैं वेद, उपवेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को कहते हैं तो वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वेदांत कहते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोक उपनिषद से। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? शुंग काल में। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूलतः एकता का वर्णन मिलता है? तो विष्णु पुराण में। कहा? तो विष्णु पुराण में। वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? तो लौह युगीन की। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा इसके अलावा क्या है? तो ऋग्वेद के महत्वपूर्ण उल्लेख शब्द हैं संख्या। देखिएगा ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना और रुद्र का 3 बार हुआ है, जन का 275 बार, राज्य का उल्लेख 1 बार हुआ है, सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है, विष का उल्लेख 170 बार हुआ है, शूद्र का उल्लेख 1 बार हुआ है, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, कृषि का उल्लेख 24 बार, इंद्र का उल्लेख 250 बार, अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो सविता सावित्री देवता को। चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋचाओं का ज्ञान है? तो 5 हैं। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी पवित्र नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन कौन से हैं? तो इंद्र और अग्नि है। इंद्र और अग्नि सम्मानित देवता हैं। ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन थे। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य आधार क्या? तो गोधन अर्थात गाय था। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए था? इंद्र के लिए था। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक वंश या गोत्र कहा गया है। देखते हैं आगे क्या है? तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है? तो गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन नदियां का आधुनिक नाम। प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम। पारुष्णी रावी नदी को कहते हैं। विस्ता तथा झेलम नदी को, सिंध नदी को, अस्किनी चिनाव नदी को, कुंभ कुर्रम नदी को, विपाशा व्यास नदी को कहते हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। गोमती गोमन नदी, केत सुसोमा सोहन नदी, कुंभा काम्बुल, सदानीरा गंडक, सुबस्तु स्वागत क्या है, मारुवर्धमन, शत्रुधि सतलज क्या है, दृष्टतंती मैंने घग्गर नदी, दृष्टतंती अर्थात घग्गर नदी है। आगे देखिए क्या है? तो ऋग्वेद काल में 2 अमूर्त देवता कौन कौन है? तो श्रद्धा और मनु है। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? बैलगाड़ी के लिए हुआ था। ऋग्वेद को किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी? सभा और समिति में स्त्रियां भाग लेती थी। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन है? प्रथम और दसवां नवीनतम मंडल है। आगे देखते हैं ऋग्वेद में अष्टोमासद्गयम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे वर्णित? तो सोम देवता को हम। आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में मिलता है? तो अर्थार्थ वेद में मिलता है। आगे देखिएगा वैदिक काल में कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ। पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आगे देखिए आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो निरीजाति समूह को। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? तो मध्य एशिया से आए थे। यह किसने कहा? तो मैक्स मूलर ने कहा था। आर्य भारत के किस प्रांत में बसे थे? पंजाब में बसे थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा ऋग्वैदिक कालीन से संबंधित देवता इंद्र को युद्ध
का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि को देव एवं मानव के बीच संबंध का देवता, वरुण को जल देवता एवं ऋतु परिवर्तन का संरक्षक, सोम को वनस्पति देवता या मादक रस के देवता कहा जाता था, मारुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता है, मारुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता है, यम को मृत्यु का देवता, रुद्र को सदाचार या दुराचार निरपेक्ष देवता कहा जाता है, विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, धौ को आकाश का देवता, पूषण को गौरक्षक तथा शूद्रों का देवता कहा जाता है, ऋतु को प्राकृतिक संतुलन का देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता, अश्विनी को विपत्तियों को हरने वाला। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या है। तुम आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपना अधिकार किया? तो सप्त सिंधु को। प्राचीन काल में आर्यों की बीजिकारोपण का मुख्य साधन क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो राजन। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। आप इसे ध्यान से याद रखिए। आइए देख लेते हैं क्या है। तो एक मिनट देखिएगा क्या है। आर्यों के आदि स्थल से संबंधित इतिहासकार के मत देखिएगा। एक तरफ है आदि स्थल और दूसरी तरफ इतिहासकार के मत देखिएगा। संदैव प्रदेश के निवास संदैव प्रदेश इसका जो है क्या तो डॉक्टर अभिनाश चंद्र ने बताया हम। मध्य देश डॉक्टर राजवल्ली पांडे ने बताया हम। ब्रह्मश्री देश पंडित गंगानाथ झा ने बताया हम। कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश LD कल्हा ने बताया हम। देविका प्रदेश या मुल्तान KTS त्रिदेव ने बताया। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अर्थात कहने का मतलब है कौन सी इतिहासकार ने कहा कि आर्य यहाँ आकर बसे थे। तिब्बत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया है। मध्य एशिया पामेर का पठार एडवर्ड मेयर एवं ओडलनबर्ग एवं कीथ थे। जर्मनी पेंक एवं हार्ट ने बताया। मध्य एशिया का बैक्टीरिया मैक्स मूलर, लेकिन सर्वमान्य जो है मैक्स मूलर को ही माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया में आकर बसे थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या। तो एक मिनट देखिएगा। आर्य के मूल निवास के विषयों में विद्वानों में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? आक्रेटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत एवं भारतीय सिद्धांत थे। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे। कालांतर में वे आर्यावर्त में आकर बस गई। ये मत किनका? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती का है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद में रुद्र का प्रयोग कितने बार किया गया है? तो 3 बार किया गया है। ऋग्वेद काल में योद्धा को क्या कहा जाता है? तो सेनानी कहा जाता है। क्या? तो सेनानी कहा जाता है। प्राचीन भारत का कानूनदाता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता है? तो जौ को यौ कहा जाता है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो चावल के लिए व्रीहि शब्द। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भगवत गीता। मीमांस और पूर्व मीमांस के प्रतिपादक जैमिनी है। कौन है? तो जैमिनी है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह अर्थवेद में मिलता है। अर्थवेद में मिलता है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? तो सांख्य को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उल्क कनाद हैं। कर्म सिद्धांत से संबंधित हैं मीमांस। वेद का उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्ध हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक का समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में कितनी उपवेदों की रचना हुई? तो 4 उपवेदों की रचना हुई। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या। तो एक मिनट देखिएगा। उत्तर वैदिक कालीन समाज में किन वर्णों को उच्च स्थान प्राप्त है? तो ब्राह्मण को। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च माना गया है? तो प्रजापति को। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या है? तो कर्मकांड है।
उपनिषद में सबसे विशाल एवं उपनिषद कौन सा है? तो बृहद नायक, वृद्ध नायक है। प्रसिद्ध 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे? तो पारुष्णी नदी के किनारे में, पारुष्णी नदी के किनारे हुआ है। कन्या और बलपूर्वा का अपहरण उसके साथ किया गया है, यह विवाह कहलाता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देविका पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो छंदोगो उपनिषद में। धर्मशास्त्र में भूराशों की दर 1/6 थी। प्राचीन भारत में निक्स किसे कहा जाता? तो स्वर्ण आभूषण को, स्वर्ण आभूषण को निक्स कहा जाता था। उपनिषद पुस्तक आधारित है तो दर्शन पर। उपनिषद काल में राजा के अश्वपति शासक थे, केकई थे। आध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से। ऋग्वेद योग की प्राचीनतम संस्था कौन से? तो वेदत हैं। क्या? तो वेदत हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। यथार्थ का अर्थ है पवित्र, जादू। आदि काव्यों की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद उल्लंघनीय कहा गया है? तो अर्थार्थवेद को उल्लंघनीय कहा गया, अर्थार्थवेद को उल्लंघनीय कहा गया है। किस रचना में नारियों को सूरा एवं पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयी संहिता। संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है, संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन बाल विवाह का सूक्त किससे? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 लाइन वाई क्वेश्चन जितने थे हम वो सभी आपको करवा दिए हैं, बस आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।